21 साल बाद चौधरी चरण सिंह को सम्मान, किसानों के संघर्ष की नई पहचान। मुजफ्फरनगर के जौला पर सौली नहर वाटिका में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का 21 साल बाद भव्य अनावरण किया गया। इस खास मौके पर राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित कई राजनीतिक हस्तियां और किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। चौधरी चरण सिंह का नाम भारतीय राजनीति में किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में लिया जाता है। उनकी नीतियों और संघर्षों के कारण ही उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। इस प्रतिमा अनावरण समारोह में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे साफ पता चलता है कि चरण सिंह का कद आज भी किसानों के दिलों में ऊंचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रतिमा के अनावरण में आखिर 21 साल क्यों लग गए। प्रतिमा अनावरण के पीछे देरी का कारण, जयंत चौधरी का कहना है कि शायद इस प्रतिमा के शिलापट पर भारत रत्न लिखे जाने को लेकर यह देरी हुई है। चौधरी चरण सिंह को देश के लिए किए गए उनके योगदान के बावजूद अब तक भारत रत्न नहीं मिला और इसे लेकर लगातार मांग उठती रही है। जयंत चौधरी ने इस मौके पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग को दोहराया और कहा कि यह देरी सिर्फ एक प्रतिमा के अनावरण की देरी नहीं, बल्कि किसानों के संघर्ष और उनकी अनदेखी का प्रतीक भी है। किसानों का समर्थन और जयंत चौधरी का संबोधन। मूर्ति अनावरण के बाद जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया और किसानों के मुद्दों पर खुलकर बात की। गन्ना किसानों के लिए बड़ा बयान। जयंत चौधरी ने गन्ने के बढ़ते दामों को लेकर बयान दिया और कहा कि गन्ने का भाव और बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस दिशा में सुधार कर रही है और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार की योजनाओं का बखान। जयंत चौधरी ने सरकार की विकास योजनाओं की तारीफ भी की और कहा कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां अगर किसानों के लिए फायदेमंद है तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। विवादित मुद्दों पर जयंत चौधरी की चुप्पी। जब पत्रकारों ने जयंत चौधरी से विवादित सवाल पूछे तो उन्होंने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। सीओ अनुज चौधरी के विवादित बयान, इस पर जयंत चौधरी ने कोई प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा कि यह मुद्दा प्रशासन से जुड़ा हुआ है। एसिड अटैक के मामलों पर सवाल, इस पर भी उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा कि आज का दिन किसानों को समर्पित है। यह स्पष्ट था कि जयंत चौधरी इस मंच को केवल किसानों के मुद्दों तक सीमित रखना चाहते थे और किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह किसानों की राजनीति का सबसे बड़ा नाम। चौधरी चरण सिंह का योगदान भारतीय किसानों के लिए अमूल्य है। उनके द्वारा लिए गए कुछ ऐतिहासिक फैसले आज भी किसानों के लिए मिसाल है। जमींदारी प्रथा का अंत, किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए कानून लागू किया। किसानों के लिए कर्ज माफी योजना, जिससे लाखों किसानों को राहत मिली। भारत में पहली बार कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की सोच, उन्होंने कृषि को केंद्र में रखते हुए नीतियां बनाई। प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों को मजबूत करने के फैसले, उनके कार्यकाल में कृषि को प्राथमिकता दी गई और किसान हितैषी नीतियां लागू की गई। स्थानीय किसानों की प्रतिक्रिया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए किसानों ने चौधरी चरण सिंह की विरासत को सलाम किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात कही। एक किसान ने कहा, चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि किसानों के अधिकारों की आवाज थे। उनकी प्रतिमा का अनावरण 21 साल बाद हुआ, लेकिन हमें गर्व है कि आज भी उनके विचार हमारे लिए प्रेरणा बने हुए हैं। किसानों के संघर्ष का प्रतीक बना अनावरण। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण के साथ किसानों के संघर्ष और उनके अधिकारों की लड़ाई को एक नई पहचान मिली है। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि किसानों की लड़ाई जारी रहेगी और वह उनके हक की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि अगर चौधरी चरण सिंह के विचार इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर उनकी प्रतिमा के अनावरण में 21 साल क्यों लगे। ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचने का विषय है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। बहुत अच्छा दिन है। आज की तारीख किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह जी को प्यार करने वाले लोगों के बीच एक निर्माण हुआ और सबका आशीर्वाद इस काम में मिल पाया है। मैं बधाई देता हूँ। सही बात है कि 20-21 साल बाद इसका अनावरण हुआ, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि पत्थर पे भारत रत्न लिखा जाना था, इसलिए आज की तारीख चुनी गई। नाम बदलने की बात चल रही है, उसके लेकर क्या कहेंगे? ये चर्चा मेरे तक तो पहुंची नहीं। ये आपके स्टूडियो में चलती हैं चीजें क्या? कहा था कि गन्ने की आप नहीं, बढ़ना चाहिए और आगे और सुधार करेगी सरकार। किसानों के प्रति बहुत ये चेतना के साथ और संवेदना के साथ सरकार काम कर रही है, करना भी चाहती है आगे। संभल के सीओ ने बयान दिया है कि 52 और जुमा आता है और साल में एक बार होली आती है। कोई बात नहीं, वहाँ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। कोई वहाँ स्थानीय मुद्दा होगा जिसको लेकर उन्होंने बात कही है।
जो र- मुरादाबाद में एक दलित युवती के साथ में गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जघन्य अपराध है और समाज की तरफ से ऐसी कोई हम मैसेज देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस तरह के क्राइम के लिए। तो गन्ने को लेकर संकेतों की भाषा में आपने इस्तेमाल किया है। ये मैंने कहा पैदावार बढ़ाओ, किसानों को भी और मेहनत करने की जरूरत है। और यहाँ कुछ इंडस्ट्री के समूह ऐसे हैं जो ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं पेमेंट करने में। जो साहब आपने तेजाब वाली बात कही है कि महिलाओं के ऊपर तेजाब डाला जाता है, एक आंकड़ा भी आपने दिया है। 1300 से ज्यादा क्राइम दर्ज हैं एसिड अटैक के। आज एसिड अटैक सर्वाइवर्स को दिल्ली में किसान ट्रस्ट कार्यक्रम करके सम्मानित भी कर रहा है, आर्थिक सहयोग भी करता है। वो निरंतर हम कार्यक्रम वो करते हैं। आपने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर में अनोखा काम हो रहा है। मुजफ्फरनगर जिले को पायलट के तौर पे देखा गया। 103 सरकारी स्कूलों में हमने कंप्यूटर दिए हैं, कंप्यूटर लैब विकसित होगी, साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वर्कशॉप्स किए जाएंगे। कार्यशाला में जो बेहतर पद्धति है उसको शिक्षक को भी बुलाकर हम समझाएंगे। तो अनोखा काम है, चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में कार्य हो रहा है। अक्सर अच्छे काम समय पे ही होते हैं। ये तय था कि उस पत्थर पे भारत रत्न लिखा जाएगा और ये भी गौर करो कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के बाद पहली उनकी ऐसी मूर्ति है जिसका अनावरण पूरे